लाहौर में एमयू कॉलेज मोड़ पर ट्रैफिक हादसा, ट्रक रिक्शे पर उलट गया। रिक्शे में सवार 2 ख्वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। तफसीलात उमर याकूब से जानते हैं। उमर, आगाह कीजिए इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। अच्छा, बिल्कुल, ये मुल्तान रोड पर एमयू कॉलेज के पास एक अफसोसनाक हादसा पेश में एक ट्रक जो कि मशरूब की बोतलों से भरा हुआ था कि वो मोड़ काटते हुए एक रिक्शे पर उलट गया और जिस रिक्शे के अंदर तकरीबन 8 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। 2 बच्चे खुशकिस्मती से बच गए और 2 मजीद मर्द थे जो जख्मी हुए, उन्हें तिबी इमदाद मौका पर ही देकर फारिग कर दिया गया है। तो ये बताया जा रहा है कि ये तेज़ रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया है। ट्रक काफ़ी स्पीड से मोड़ काट रहा था, जिसके नतीजे में वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और पास से गुजरने वाले रिक्शे के ऊपर वो उलट गया, जिसके नतीजे में 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई। अभी यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जो ट्रक यहाँ पर हादसे का शिकार हुआ था उसको साइड पर किया गया क्रेन की मदद से, और जो जख्मी थे उन्हें तिबी इमदाद दी गई और जो जाँ बहक हुए थे उनकी लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो बच्चे 2 थे वो भी इसी एक ही फैमिली के लोग थे। ये टोटल 6 जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। 2 अफराद रिक्शे वाले थे और अब बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको भी उनकी फैमिली के हवाले कर दिया गया है। जख्मी अफराद की हालत के हवाले से बताएगा, ट्रक ड्राइवर के हवाले से बताएगा, उसके फरार हो गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। जी, चूंकि इस हादसे के अंदर जो ट्रक ड्राइवर है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चूंकि जैसे ही ये हादसा पेश आया तो उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो ट्रक ड्राइवर ने पहले तो भागने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मुकामी लोग काफ़ी बड़ी तादाद में जमा हो गए थे। उन्होंने ट्रक ड्राइवर को मौका पर ही पकड़ लिया और जितनी देर में पुलिस यहाँ पर पहुंची तो फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब ट्रक को साइड पर कर दिया गया और बताया जा रहा है कि जो हादसा है वो तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। चूँकि यहाँ पर 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक का दाखिला ओपन कर दिया जाता है, लेकिन ये ट्रक जो बंद रोड है उस तरफ से आ रहा था और शहर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी स्पीड से ड्राइव कर रहा था, जिसके नतीजे में उससे तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और पास जो एक रिक्शा गुजर रहा था उसके ऊपर उलट गया, जिसके नतीजे में 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई और 4 अफराद जो थे वो मौजूदा तौर पर बच गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। गजा में इस्तेहकाम फोर्स तैनात की जाए, सीज फायर मुआहिदे पर मुकम्मल अमल किया जाए, मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से इजराइल को निकाला जाए। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से मुतालबा। गजा में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए आज तुर्की में अहम इजलास होगा, जिसमें पाकिस्तान फलस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ का मुतालबा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गजा में इसराइल जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। 22 रोज़ में अब तक मुख्तलिफ हमलों में 236 शहादतें हो चुकी, मगर कोई इसराइल को लगाम डालने वाला नहीं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी कहते हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी को फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा बनना चाहिए। गजा और मगरिबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर है, 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। CNN को इंटरव्यू में उनका मज़ीद कहना था कि फ़लस्तीनी ग्रोहों में अबूरी टेक्नोक्रेटिक कमेटी पर मुशावरत जारी है। गजा और लेबनान पर इसराइल के हमले ना रुके। सिहोनी फौज ने गजा सिटी में सब्जी मंडी पर ड्रोन हमला कर दिया। खान यूनस और रफा में भी रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की। 24 घंटे में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में सिहोनी फोर्सेस का क्रैकडाउन, 25 फ़लस्तीनियों को बिला जवाज़ गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में भी फ़ज़ाई कार्रवाई की। एक गाड़ी पर मिसाइल दागा, जिसमें 4 लेबनानी शहीद हो गए। हमास ने इमदादी सामान छीन लेने का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम ने हमास पर इमदादी कॉन्वॉय पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस 4 से 6 नवंबर को दोहा में होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी शिरकत करेंगे। सदर ज़रदारी समाजी तरक्की, रोजगार, जामे मुआशी नमू के लिए पाकिस्तानी अज़्म उजागर करेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। सदर मुमलिकत दोहा पोलिटिकल डिक्लेरेशन और आलमी तरक्याती वादों से हमांग मनसूबों को उजागर करेंगे। इजलास के नताइज को अमली इक़दामात में ढालने और जामी तरक्की के फ़रोग़ का अज़्म दोहराया जाएगा। सदर ज़रदारी आलमी और इलाक़ाई रहनुमाओं समेत अहम बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब पेश होगी, फैसला न हो सका। ज़राए के मुताबिक आज भी तहरीक अदम एतमाद जमा होने का कोई इम्कान नहीं। अदम एतमाद में मुसलसल ताख़ीर से वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक का सियासी ग्राफ बढ़ने लगा। अगर आज तहरीक जमा न हो सकी तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की पोजीशन मज़ीद मजबूत होगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अभी तक
वजारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार भी फाइनल नहीं कर सकी। जिन 4 नामों पर गौर किया जा रहा है वो चारों अपनी अपनी लॉबिंग में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर भी इत्तफाक नहीं हो सका। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को दहशतगर्द बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा के वुसरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला से मुतालिक झूठ बोलने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान भी कर दिया। पहले ही दिन सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर दहशतगर्द और मुनशियात फरोश और तरह तरह के इल्ज़ाम स्टार्ट किए। सुहेल आफरीदी साहब तो पेशावर थे 9 मई को, और वो तो लाहौर या कोर कमांडर हाउस वहाँ पे थे ही नहीं। जब इनको कुछ नहीं मिल रहा तो ये झूठ का पलंदा बांध के जो है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसको दोबारा बहाना बना के नैरेटिव बनाया जा रहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ। पहली कैबिनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। इख्तियार वली साहब ने एक वीडियोस को तोड़ मरोड़ के पेश किया इस सूबे के वज़ीर आला के खिलाफ, इस सूबे के नौ मुंतखब वज़ीर आला के खिलाफ। ये सियासी बोने हैं। जब से सुहेल आफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ है तब से इनके औसान खता हैं। सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी सियासी लोग हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सियासत में बातचीत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला केपी को ताउन की पेशकश की। सियासत करना सबका हक है, सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। केपी के मामलात को देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा, ये रेडियो पाकिस्तान की इंक्वायरी की बात करके इबहाम पैदा करना चाहते हैं। इंक्वायरी वहाँ होती है जहाँ पर कोई इबहाम हो। ये क्रिमिनल केस है, इसकी इंक्वायरी की कानून में इजाज़त नहीं। तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने अस्पताल में ज़ेर इलाज पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अयादत की। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सलमान अकरम राजा के साथ शौकत बसरा और जहीर बाबर भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खुसूसी सिक्योरिटी कमेटी का दूसरा इजलास आज स्पीकर के ज़ेरे सदारत होगा। गवर्नर केपी, IG समेत दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। कमेटी इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इक़दामात का जायजा लेगी। खुसूसी सिक्योरिटी कमेटी इजलास के बाद वसील बुनियाद जरगा भी तलब किया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर आला ने मौलाना फजल रहमान, एमल वली खान, सिराजुल हक, अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपाव समेत दीगर सियासी क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता किया है। स्पीकर सूबाई असम्बली तमाम कायदीन को अमन जरगे में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत देंगे। एहतजाज, जलसे, जुलूस और इज्तिमा नहीं होगा। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 8 नवंबर तक तौसी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर पाबंदी का नफाज नहीं होगा। किसी किस्म के असलहे की नुमाइश नहीं होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। महकमा दाखिला के मुताबिक जुलूस और धरने दहशतगर्दों के लिए आसान हदफ हो सकते हैं। शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फायदा उठाकर मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। सिंध का रुख करते हैं, जहां पर डेंगू बेकाबू है। हैदराबाद में मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 26 हो गई। जहां बहाव करने वालों में पक्का कला के इलाके की 13 बरस की हानियां और लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 9 का रिहायशी अरशद शामिल है। 24 घंटे के दौरान शहर में डेंगू के मजीद 793 केस सामने आए हैं। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं सिंध से। और सिंध में डेंगू बेकाबू है। हैदराबाद में मजीद 2 अमवात हो गई। डेंगू से अमवात की तादाद 26 हो गई और 793 नए केसेस हैं। डेंगू से जाँ बहाव होने वालों में 13 बरस की हानियां भी शामिल है। हैदराबाद में कातिल डेंगू के वार इस वक्त जारी हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू ने मजीद 2 अफराद की जानें ले ली। कराची किला के बल्दिया इत्तेहाद टाउन नवाब कॉलोनी में फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। नौजवान की शनाख्त इफ्तिखार के नाम से हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। मुलज़िमान डकैती के बाद नौजवान को गोली मारकर फरार हो गए। लाश अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई।